हाय हाय जिया ये तो बदलाव भलो कि गलत बोला यो वो कहा ना दिल्ली में करने पड़ ले हम तो ना जाने सुन ले बताओ सिया विधायक मैडम के गाना लगा के लिए कि हाय रे हाय जिया सुनाई कहीं हिंदी अभी कोटा में भाषण में डालो ना 4.5 साल बाद ऐसा बोल रही वैसे दे नहीं अब बोलिया बोल हाँ एक चीज तो भाई है कि 2024 के जब विधानसभा के बड़का के चुनाव रहते ना वहाँ पैसा के थोड़ा सा खर्चा पानी कम न पाए विधायक जी को निश्चित कर ले पैसा ना थोड़ा सा मैंने खर्चा पानी बना खर्चा तो इतना तो भाई कि हमने कैंडिडेट करता है हमने जो अपना बड़का गांव के जैसा जाना हमें खर्चा पानी जरूरत ना है कि हमें खर्चा पानी में विश्वास नहीं रहता है बाकी तो हमने कहा उम्मीद है कि बहुत आसानी से चुनाव है और बाकी हम विधायक जी ने एक संदेश लगाए कि जितना मधुर और जितना मिठास है कि गीत गाओ विधायक जी हालांकि मोबाइल सुनते करते हैं कहाँ विधायक जी जितना मधुर जितना मिठास हो के गीत गाओ है उतना मधुर है कि यहाँ के जनता के काम कर 2024 बहुत सामने है बहुत सामने है इसलिए तो हम इस बात पे जानते हैं कि विधायक के सांसद के बहुत पावर है अभी जब विधायक के बाद भाई सांसद के बारे में सुनना है कि नहीं अभी भारत माला प्रोजेक्ट के निकल रहा वो कहाँ से निकला मालूम होना तो देखिए एंजल पब्लिक स्कूल दिल्ली पब्लिक स्कूल के सामने से निकला होगा ये जब भारत माला सड़कवा से जाए रहा उत्तर प्रदेश के बनारस से लेके पश्चिम बंगाल के कलकत्ता तक ना वो तो जाके एंजल पब्लिक स्कूल और दिल्ली पब्लिक स्कूल के बीचों बीच से निकला हलो लेकिन सांसद में इतना पावर हलो कि रास्ता ही बदल गया इतना पावर हलो लेकिन फर्क हो अपने अपन निजी स्वार्थ खातिर रास्ता बदल जनता के खातिर जो यहाँ के सांसद हो और जो दिल्ली पब्लिक स्कूल एंजल पब्लिक स्कूल और ठीक बगल में दारू के भट्टी वो रास्ता बदल गया समझ सका है कि एक नेशनल परियोजना छोटा मोटा परियोजना 4 स्टेट से गुजरने वाली सड़क 4 राज्यों को छूने वाली सड़क बनारस से बिहार झारखंड होते हुए पश्चिम बंगाल के कलकत्ता तक जाने वाली सड़क इनका इतना पावर कि रास्ता को बदल दिया तो सोच लीजिए कि विधायक और सांसद में क्या पावर होता है इसलिए एक बार अवसर दीजिए और इस बात की हम फिर गारंटी आपको देते हैं कि अगर हम लोग सत्ता में आए जो ईमानदार रहेंगे उनको हमारा नमस्कार रहेगा चाहे वो चपरासी रहे चाहे रहे हवलदार चाहे वो चपरासी रहे चाहे रहे वो हवलदार अगर है वो ईमानदार तो उनको हमारा नमस्कार लेकिन यदि वो भ्रष्टाचारी है यदि वो करप्टेड है यदि वो जनता का खून चूसने वाला है तो उसको उठा के गाड़ी के डिक्की भर के सीधे झुला के पहाड़ में ले जाएंगे और उस पहाड़ में जो सबसे बड़ा गाछ है सराय का उस गाछ में चढ़ाएंगे और सीधे नीचे उतारेंगे छोड़ देंगे और नीचे आने के बाद एक गिलास पानी पिलाएंगे और उसके बाद पूछेंगे सर कैसा लग रहा है आपको जैसा लग रहा है वैसा ही हमको तब लगता है जब एक मामूली साइन के लिए 4 दिन घुमा देते हैं हमको भी ऐसा ही लगता है और एकदम जीने के लिए नहीं आए हैं दिल्ली बम्बई में घर और मकान बनाने आए हैं 24 सालों के अन्याय का हिसाब लेने आए हैं जो कर रहे हैं वो करेंगे अगर सत्ता में आए तो यही हमारे गिरिडीह लोकसभा में एक प्रखंड है उस प्रखंड में एक दिन 2 ऑफिसर काम कर रहे थे सर जरा महतो गिरिडीह से चुनाव लड़ रहा है हर तरफ इसी का हवा है सर लड़का जीत जाएगा लड़का है जीत जाएगा तो ये बोला सर जीत जाएगा तो क्या कबाड़ लेगा अकेले
वो मोदी की तरफ भी नहीं है और राहुल गांधी के भी तरफ नहीं है। वो अकेले जरा महतो क्या करवा लेगा सर दिल्ली में? वो दिल्ली अगर जाएगा तो उसको मौका भी नहीं मिलेगा सदन में बात रखने का। तब अगला अधिकारी बोला सर आप ठीक बोलते हैं, जरा महतो हमको भी विश्वास है दिल्ली में जाके कुछ नहीं उखाड़ पाएगा, लेकिन सर हमको इस बात का पूरा भरोसा है जहाँ से दिल्ली लोकसभा शुरू होता है जहाँ खत्म होता है वहाँ वो पटक मारेगा सर जो गलती करेगा। वो ऑफिसर बोला सर देखे हैं उसको, जब वो भाषण देता है आंख को देखे सर लगता है लाल हो गया। तो सर वो दिल्ली में क्या करेगा हमको नहीं मालूम, लेकिन गिरिडीह में जो पदाधिकारी गलत करेगा सर रोडवा में छेक छेक के हिसाब में। और ये अफसर लोगों की बोली है, ये एक अधिकारी की बोली है कि अगर जरा महतो जीतेगा तो जो लोग गलत कर रहे हैं करप्टेड है उनका तो खेल है। और बिल्कुल आपको इस बात की गारंटी दिलाते हैं, वहीं जिस प्रकार आपके बड़का गांव में कोलियरी हमारे बोकारो के चंद्रपुरा में है, वहाँ 1 तारीख को ग्रामीणों का केस हुआ। जैसे आपका एनटीपीसी में केस होता है, वहाँ के मैनेजर ने कहा रुक जाइए अभी केस को आगे मत बढ़ाइए, 4 तारीख को वोट का गिनती होने वाला है। यदि 4 तारीख को जरा महतो लोकसभा जीत के आ जाते हैं तो केस को बंद कर दीजिएगा, अगर वो हार जाते हैं तो केस को आगे कोर्ट बढ़ाइएगा, अगर जीत जाएगा तो गलत हो जाएगा मत केस कीजिएगा। चुनाव हम हार गए, 5 तारीख को लोग तीनों घाट केस को ट्रांसफर किया है, तो भरोसा रखिए अधिकारी लोग भी मान लिया है कि ये लड़का सिस्टम में आएगा तो सिस्टम में उठा पटक होगा, बिल्कुल उठा पटक होगा, इस बात की गारंटी है। इसलिए आज और साथ ही साथ टोनी के बोले चाहो आज एक बात बता मियां भी भाजपा के नेता देखिए अगर कोई प्रेस विज्ञप्ति है जगह मुकलाई की ना जरा महतो और जेपीएम का प्रभाव पूर्वी गांव तक है, वो युवाओं को भड़काता है। अच्छा हमको एक बात बताइए, क्या विस्थापन की समस्या केवल कुर्मी लोगों की है? क्या पलायन की समस्या कुर्मी लोगों की है? क्या बेरोजगारी की समस्या कुर्मी लोगों की है? क्या इस भीड़ में केवल कुर्मी समाज के लोग हैं? तो सावधान रहिएगा ऐसे लोगों से, क्योंकि उनका दल 2019 तक सरकार में रहा, उन्होंने क्या किया उसका हिसाब मांगेगा, क्योंकि उनके एक नेता भाषण दे रहे थे कि उसका प्रभाव कुर्मी समाज के गांव तक है। वो बच्चों को ऐसे करता है, खुद तुम्हें फॉर्म लड़का लोग से फॉर्म मिला है एनटीपीसी में नौकरी दिलाने के नाम पे और जाके बाथरूम में फेंकने का काम किया। इसलिए हमसे पूछेगा कि 19 साल से आप सरकार में चिपक कर रहे हैं, दुबक कर रहे हैं, आप अपना हिसाब दीजिए। इसलिए आप हम लोग जिस मुद्दे को लेकर आए हैं किसी समाज, किसी जाति, किसी धर्म का मुद्दा नहीं है, झारखंड के 3.25 करोड़ लोगों का मुद्दा है। अगर हम लोग एक समाज के बारे में सोचते हैं तो हजारीबाग लोकसभा से हम लोग कोई समाज को टिकट नहीं देते हैं, धनबाद लोकसभा से अंसारी समाज के बेटे को टिकट नहीं देते, देते क्या? तो इसलिए जब उन लोग को कुछ नहीं मिला, जब उन लोगों ने देखा कि ये लड़का झुक नहीं रहा है, इसको धमकाते हैं तो और गुस्से में बात करता है, इसको डराते हैं तो और निडर हो जाता है, तब वही लाख में बचाए जाति धर्म यही तोड़ा जाए, मरोड़ा जाए। हम आपको 7-8 दिन पहले की एक घटना बता दें, और मांझी में 2 उद्योगपति हमारी गाड़ी में आके बैठे और गाड़ी में बैठते ही हमको एक लिफाफा लगभग इतना था हमारे हाथ में थमा दिया और बोला रखिए चुनाव में काम आएगा। हमने 10 सेकंड भी लेट नहीं किया था और रिटर्न वो लिफाफा उनको दे के फेंक दिया था और हमने कहा कि चुनाव हम जनता के भरोसे लड़ने आए हैं, आप इस पैसे को अपने पास रखिए। 11 बज रहा था, रांची जिला की मैं घटना बता रहा हूँ, क्योंकि मैंने आज तक कभी उतना पैसा देखा नहीं है, तो गिनती में वो 10 लाख था, 50 लाख था, मुझे नहीं मालूम, लेकिन वजन में 2 से 2.5 लाख वजन था उन पैसों की गड्डियों। हमने 10 सेकंड लेट नहीं लगाया और रिटर्न उनको फेंक के दे दिया कि आप अपने पास रखिए। यानी उनको भी मालूम है कि ये लड़का सिस्टम में आने के लिए तैयार है। इसे हम लोग जैसे बाकी नेताओं को कमीशन बांध देते हैं, जैसे आप सुनते होंगे विधायक सांसदों का कमीशन होता है फैक्ट्रियों में, कल कारखाना में, मंत्रियों का, उन्होंने भी सोचा कि इस लड़के को हम लोग बांध देते हैं, लेकिन भैया बकरा तोड़ी है, गर्दन में बांधेंगे, ये पारासिन पहाड़ का टाइगर है। तब लास्ट उन्होंने हमें कहा, लास्ट उन्होंने हमारे दोस्त को इसी गाड़ी में विराट पूछ लीजिएगा, उसको फोन किया
और डराने का काम किया कि देख लेंगे कि तुम्हारा टाइगर कैसे चुनाव लड़ता है। हमने उनको तब भी कहा कि हमने अपनी माँ को कह दिया है घर से कि मेरा गर्दन कभी भी शरीर से अलग हो सकता है, लेकिन हाँ इस बार अगर अलग हुआ तो फिर कहाँ भूगोल बदलेगा, कहाँ इतिहास बदलेगा, उसकी कोई गारंटी नहीं। कहाँ क्या बदलेगा। और आज आपको फिर कहेंगे ये जमीन आपकी है, ये राज्य आपका है, ये गांव आपका है, इसलिए एक बात याद रखिएगा, ये फसल आपकी है, ये अनाज आपका है, लेकिन आज आपका फसल कोई और चोरी करके ले जा रहा है। आज आपका फसल यानी कोयला आपका हैदराबाद की कंपनी ठेका लेती है, गुजरात की कंपनी ठेका लेती है, उड़ीसा की, तमिलनाडु की कंपनी ठेका लेती है। इसलिए एक बात कहेंगे, यदि आपको अपना फसल बचाना है, यदि आपको अपना खेत बचाना है तो वो बेटा को सांड बना के तैयार रखिए। यार झारखंड की मांग है, आप मजबूरी में स्वीकार कर दिया है, शौक करिए। एक पीएचडी करने वाला स्टूडेंट है, 7 दिन में मेरा तीसरा एनुअल रिपोर्ट का सबमिशन है, लेकिन आज हमको इस तरह का बात बोलना पड़ता है। मैं ऐसा बात नहीं करता था, मेरी ये बोली नहीं थी, मैं बहुत अच्छा बात करता था। मैं 4 साल मैंने +2 स्कूल में पढ़ाया और निःशुल्क पढ़ाया है। मैं अपने गांव के सरकारी स्कूल में मैंने 4 साल निःशुल्क पढ़ाया है बच्चों को। मैंने 2 साल ब्रह्मस्थली हाई स्कूल में पढ़ाया है, मैंने 1 साल शिशु विद्या मंदिर में पढ़ाया। मेरा 7 साल का पॉलिटिकल नहीं, बच्चों को पढ़ाने का कैरियर है। मेरी ये भाषा नहीं थी, ये मेरी भाषा है भी नहीं, लेकिन 2 सालों से जो दर्द को मैंने देखा है, आज वही दर्द मेरी जुबान से बाहर आया है। यदि आपको लगता है आपका खेत, आपका अनाज कोई लूट के ले जा रहा है तो एक बेटा को सांड बनाने की तैयारी कीजिए, नहीं तो लूटेंगे। हो सकता मेरी बात आपको सुनने में बुरा भी लग रहा हो, मुझे भी कभी कभी बुरा लगता है कि मैं क्या बोल रहा हूँ। सच कहता हूँ, मुझे भी कभी कभी अपनी बातों को बुरा लगता है कि मैं क्या बोल रहा हूँ, लेकिन मैं ये खुशी से नहीं बोल रहा हूँ, मैं आपका वोट मांगने के लिए नहीं बोल रहा हूँ, आपको अपनी हिफाजत के लिए बोल रहा हूँ।